बोलना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने अभी अभी एक इंटरव्यू देखा और उस इंटरव्यू को देखने के बाद मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि जब मेरे सामने ऐसी कोई चीज़ें आती हैं तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकती हूँ। उस इंटरव्यू देखने के बाद ये वीडियो मैं बना रही हूँ। सबसे पहले तो मैं ये सवाल पूछूंगी कि जो ये लोग उठकर रिएक्शन चैनल वालों को और कमेंट करने वालों पे सवाल उठाते हैं कि ये लोग रिश्तों में दरार डाल रहे हैं, ये लोग रिश्तों को अलग कर रहे हैं, तो ये लोग उन लोगों से क्यों ऐसा सवाल का जवाब दे रहे हैं जो ये न्यूज रिपोर्टर वाले भैया लोग हैं? क्या ये लोग आग में घी डालने का काम नहीं कर रहे हैं? वीडियो तो इनकी भी सोशल मीडिया पे आ रही है, बस कैटेगरी अलग है। हम रिएक्शन बनाते हैं और वो न्यूज रिपोर्टर का काम करते हैं। है किसी के पास प्रोफेशनल कार्ड नहीं है कि कोई पत्रकारिता किया हुआ है, वो भी एक तरह से यूट्यूबर है, लेकिन उन्होंने कैटेगरी चुनी हुई है। तो ये सिर्फ सवाल रिएक्शन वालों पे और जो कमेंट करने वाले हैं उनके ऊपर की ही क्यों? ये लोग भी उतना ही आग में घी डालने का काम कर रहे हैं जितना कि ये लोग समझ रहे हैं कि जनता है और जो रिएक्शन वाले हैं। क्या ऐसे सवाल किसी से पूछने चाहिए जो कि जनता के सामने जाकर वो बम ही फोड़ दे? तो अभी अभी शबनम और बबलू का एक इंटरव्यू मैंने देखा जिसमें शबनम ने बहुत कुछ बातें रखी हैं, लेकिन हम एक और दो बातें ही रखकर इस वीडियो को विराम भी देंगे। हम कुछ नहीं बोलेंगे। जो भी हुआ है वो खिचड़ी पक गई है, और जो भी आज तमाशा हुआ है, इज्जत का फलूदा हुआ है, उसका जिम्मेदार और कोई नहीं, ये बहन ही है ना। और सबसे बड़ा हाथ शबनम का है। शबनम ने एक रिश्ते पे मिसाल कायम की कि अपने सगे को कभी भी अपने पास पनाह नहीं देना चाहिए, है ना, पनाह नहीं देना चाहिए। और मतलब, क्योंकि ऐसे रिश्ते मतलब तक तो आपके साथ रहते हैं, प्यार जताते हैं, मतलब निकल जाने पे ऐसा लात मारते हैं, ऐसा अपनी बेशर्मी का मिसाल देते हैं कि पूछना नहीं है, वो तो आप लोगों के सामने है। राइट? तो चलिए, मैं एक सवाल इन्होंने सवाल का जवाब दिया कि इनकी जिंदगी में इनकी बदनामी जो हुई है, इन्होंने अपनी बदनामी का सारा क्रेडिट अपने दोनों बहनों को दिया है। जी हाँ, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। इनकी जो बदनामी हुई है, इनकी दोनों बहनों ने इनका जिंदगी बर्बाद किया है। एक बहन ने तो माफी मांग ली और दूसरी बहन से ये माफी मंगवाने पे तुले हुए हैं, यानी कि रूपा। जब तक रूपा इनके चरणों में गिरकर माफी नहीं मांग लेती तब तक ये रूपा से बात नहीं करेंगे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि रूपा क्या बेताब है क्या तो इन लोगों से बात करने को, कि ये माफी मांगेगी तभी ये लोग बात करेंगे। वो कौन सा मरी जा रही है इनसे बात करने के लिए? वो तो खुद ही बोल रही है, इनसे पहले बोल रही है कि तुमसे जिंदगी भर रिश्ता ही नहीं रखेंगे, तो फिर माफी किस बात की? और ताली कभी एक हाथ से नहीं बजता है ना। इन्होंने बोला कि अगर रूपा ने ये बदनामी नहीं की होती, रूपा के वजह से ही शबनम का कैरेक्टर यहाँ पर उछाला गया है, शबनम के कैरेक्टर पर दाग लगा है। रूपा का यहां से हाथ कहां से आ गया? पहले मैं पूछती हूँ शबनम से कि तुम्हें क्या जरूरत थी शादी के बाद ऐसा इंटरव्यू देने की? तुमने खुद ही अपने अतीत के पन्ने को खंगाला है और उस पन्ने में ये बोला है पढ़ के कि जहां पर आपके बिना मर्जी का और बिना खुशी की शादी हो, वहां पर जाकर आपको नोचा बकोटा जाए, मारा जाए, तो वहां पर कैसे लोग रिश्ता रख सकते हैं? तो ये जिक्र तो तुमने ही किया था सबसे पहले, और शबनम ने तो तुम्हारे पहले पति का कहीं जिक्र ही नहीं किया। तो तुम अपना भी गलती उसी के ऊपर थोप रही हो। और आज जब उसने वीडियो बनाया तो उसने खुद ही रूपा का नाम लिया कि जो मेरा तलाक हुआ है उसमें हाथ रूपा का है। तो फिर रूपा कैसे बदनाम हो गई? सच्चाई एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं होती है ना, तो बोलना भी नहीं चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है, अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हम भी गलत हैं। एक उंगली अगर दूसरे की तरफ है तो ये तीन उंगलियां ना अपने तरफ भी इशारा करती हैं कि हम भी हैं। तो सबसे पहले अपनी गलती एक्सेप्ट करो, वहीं पर बात खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो सब लोग महाज्ञानी लोग हैं कि हम तो कभी गलती किए ही नहीं है, सामने वाला इंसान गलत है और उसको जब तक नाक रगड़वाएंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये जो इंटरव्यू का सिलसिला है इन लोगों ने तो बंद कर दिया, लेकिन इंटरव्यू के बाद भी जनता जो भड़केगी उसका कौन
हिसाब करेगा और उसका कौन जिम्मेदार होगा। ये इंटरव्यू वाले भैया भी आग लगाते हैं, तो कभी इनके ऊपर भी इशारा कर लिया करिए। और इशारा भी क्या करेंगे, उन्हीं के सवालों का तो आप लोग बैठ बैठ के जवाब दे रहे हो, तो फिर उसके बाद से जनता को मत आकर बोलना, क्योंकि ये जवाब तुम्हारे ही हैं, राइट। और मैं पूछना चाहती हूँ शबनम से कि तुम्हारी दोनों बहनों ने जिंदगी बर्बाद कर दी, तो तुम क्या राजा हरिश्चंद्र की औलाद थी? तुम तो सती सावित्री थी और तुम तो दूध की धूली थी, राइट। तुमने तो जिंदगी में कभी गलतियां की ही नहीं है, कभी अपनी गलती देखा है गौर से? मैं ये कहती हूँ कि एक रूम है ना जो तुम्हारा, उस रूम को बंद करना, अपने पति को भी रूम से बाहर निकालना और उसमें जरा सा दिमाग लगाकर सोचना कि मैं जो बात बोल रही हूँ अपने बहनों के लिए, क्या सच में बहनें गलत हैं कि मैं भी उसमें गलत हूँ? बहुत पोलाइटली मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि अपने मन से सोच लेना, क्योंकि ये सब चीज़ें सब सारी सोशल मीडिया पे, और जनता ना तब तक तुम्हारा साथ देगी जब तुम सच हो, तब नहीं देगी जब तुम खुद गलत हो। तुमने तो अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर दिया है शादी के बाद, तुम सच में किसी की सगी नहीं। जो इंसान ये कह रहा है कि रूपा दीदी चाहे कोई भी नाराज़गी हो जाएगी, चाहे कितना भी गुस्सा हो जाएंगी, हम उनके पैरों पे गिर के जाएंगे, उनसे माफ़ी मांगेंगे, लेकिन उनके खिलाफ कभी नहीं होंगे, वो अचानक से गिरगिट की तरह रंग कैसे बदल दिया, तो ये तुमने साबित कर दिया। मैं यहाँ पर कहती हूँ कि चलो रजनी ने तुम्हारे साथ गलत किया, उसी गलत के बाद रूपा ने तुम्हारा हाथ थामा और उसको बड़ी बहन मानती थी। मैं पूछती हूँ बहुत प्यार से कि क्या तुम्हारी माँ वहाँ पर रहती, तुम्हारी माँ रहती तो क्या तुम अपनी माँ को भी इसी तरह से सोशल मीडिया पर बदनाम कर रही होती? माँ रहती, अगर वो तुमको झापड़ देती, तुमको गाली देती, तुम्हारे साथ लड़ाई भी करती, तुमको मार भी देती, उसको अधिकार था, तो क्या ऐसे ही सोशल मीडिया पे बदनाम करती माँ को? नहीं ना। तो वो बहन है, अगर उसका दिल दुखा है किसी वजह से, क्योंकि वो दिल तुम्हारे ही वजह से दुखा है, जिसका तुम पॉइंट आउट करके उठा रही हो इसका मुद्दा कि रूपा ने बोला कि रजनी के खिलाफ तुम वीडियो बनाओ, तो हमने वीडियो नहीं बनाया, इसलिए ये लोग रूपा हमें बदनाम कर रही है, यही बोला था ना। तो वो क्यों? रूपा की तो रजनी से कोई दुश्मनी जाती थी नहीं। ध्यान से सोचना ऑडियंस थोड़ा, ये जो मुद्दा बना रही है कि रूपा दीदी ही शुरुआत की हैं, तो रूपा क्यों, उसके मन में क्यों दर्द था, वो क्यों नहीं शादी में बुलाई? तुम्हारी वजह से, क्योंकि उसने वो दर्द लेकर तुमको झेला है, तुम्हें सीने से चिपका कर वो वीडियो सब वायरल है, लेटा है, तुमको जहां का घाट का पानी नहीं पीना चाहिए वहां के घाट का पानी पिया है, तो तुमने उसके दर्द को यहाँ पर गलत बता दिया कि वो झूठा मुझे बदनाम करे। उसने दर्द झेला है तुम्हारे साथ, तो उसको तकलीफ तो होगा ना कि जो इसको बदनाम किया सोशल मीडिया पर अपने देवर के साथ, आज ये जो पति तुम्हारा कह रहा है कि रूपा के वजह से चरित्र पे लांछन उठाया गया, तुम्हारे वजह से उठाया गया, तुम्हारे वजह से। जिसने उस टाइम पर तुम्हारा दामन थामा था तो उसको तकलीफ नहीं होगा? तुम्हारी ही वजह से ना उसने रिश्ता तोड़ा था, उसका क्या बिगड़ा था? और आज सारा क्रेडिट तुम रूपा को दे रही हो, तुम ही जाकर उससे हाथ मिलाओगी तो उसको, उस बहन को तकलीफ नहीं होगा? थोड़ा दिमाग लगाकर एकदम अपना दिमाग कंसंट्रेट करके सोचना कि क्या मैं सही कर रही हूँ। तुम इधर उधर का छोड़ो, दुनिया की छोड़ो, कह रहे हो ना कि दुनिया तो कमेंट गलत करेगी, क्या अगर दुनिया खाने को देगी, तो फिर इन दुनिया के कमेंट का प्रभाव क्यों पड़ रहा है, फर्क क्यों पड़ रहा है? फिर इन दुनिया के कमेंट को क्यों आकर बुरा भरा बोल रहे हो? बोलने दो ना। और रही बात यहाँ पर पैसे कमाने की, कह रही हो कि लोगों को पैसे का जब नशा हो जाता है तो लोग पैसा कमाते हैं, गाड़ी खरीदना रहता है, खेत खरीदना रहता है, तुम्हारा वो पॉइंट हो रहा है खेत पे रूपा के, तो तुम क्यों कमा रही हो डॉलर? तुम्हारा जो डॉलर इन विवादों के बीच में आया है, वो डॉलर अनाथ आश्रम में दोगी या किसी ऐसे असहाय लोगों को वो दान दे दोगी? बोलो। तुम भी तो कमा रही हो ना डॉलर, ऐसा तो है नहीं कि तुम नहीं कमा रही हो, वो कमा रही है तो तुम भी कमा रही हो। तो तुम तो अपना कहीं असहाय लोगों को या अनाथ आश्रम में या ऐसे उन फौजी के विधवाओं को दे देती कि जो लोग विधवा हो गई हैं, जिनके पति शहीद हो गए हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, तो क्या दोगी? तुम भी तो अपना ही जेब भरने के लिए, तुम वो पैसा कहीं फेंक दोगी? वो पैसा तुम्हारे ही पास आएगा तो उससे तुम्हारा ही घर खर्च चलेगा। तुम्हारा भी अरमान है कि गाड़ी में बैठे, तुम्हारा भी अरमान है कि तुम्हारा भी एक घर बने,
तो तुम भी तो उस अरमान को पूरा करोगी। फिर रूपा को ही क्यों पॉइंट आउट कर रही हो? रूपा कमा रही है, रूपा कमा रही है। भैया तो तुम्हारे घर में तो जन जन का चैनल एक नहीं 50-50 बन गया है, और उन 50 चैनल पे तुम वही सब मुद्दे पे डाल रही हो, तो तुम भी तो वही लालच कर रही हो। इज्जत जाए तो जाए पर पैसा आए, और इज्जत जब एक बार चली गई है तो चलो जाने दो, होने दो। पैसा बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। लालच तो तुम लोगों को भी है पैसे का। ये तो है नहीं कि कहीं दूध के धुले हो तुम लोग, एकदम दूध से निकाले हुए धुले हुए सफेद। तो बोलने से पहले एक बार सोचो कि हमारे में क्या गलतियां हैं। उस बहन को दर्द होगा बहन, क्योंकि उसने उससे कुछ भी झगड़ा नहीं था, तुम्हारे लिए उससे रिश्ता तोड़ा, तो उसे दर्द तो होगा। अगर बोल दी कि वो तुम वीडियो बनाकर डालो और तुमने मना कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज को इतना हवा बनाना चाहिए था। ऑफ कैमरा भी तुम्हारी लड़ाई सुलझ सकती थी, लेकिन दोनों तरफ से वीडियो आया, दोनों तरफ से वीडियो आया। और मैं किसी एक का गलती नहीं कहूंगी, रूपा को भी ऑडियंस ने और मैंने खुद बोला कि एक बार के लिए मुंह बंद कर लीजिए, लेकिन रूपा ने भी मुंह नहीं बंद कर दिया। तो जाहिर सी बात है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, बजाओ दोनों लोग ताली। जब ऑडियंस तमाशा देख रही है तो फिर बुरा नहीं मानना चाहिए, है ना। तो तुम लोग कमा रहे हो, तो तुम लोगों को अधिकार है इस सोशल मीडिया पे गंदगी परोस कर कमाने के लिए। तो हम लोग थोड़ा अच्छा काम करके कमा रहे हैं तो क्या जाता है, हम लोग उस गंदगी को साफ करने का काम करते हैं। अपने आइंदा से अपने घर की चीज़ों को ना यहाँ पर रखने से पहले 100 बार सोचना कि वो तुम्हारा रह नहीं गया, उसको सोशल मीडिया पे बेच दिया तो उस पर जनता का अधिकार हो गया, तो जनता कुछ भी बोलेगी। और जो लोग आकर ये ज्ञान बांट रहे हैं ना कि कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ होता है दूसरों के ऊपर वीडियो बनाना, तब तो न्यूज़ रिपोर्टर वाले जो लोग हैं वो लोग भी दूसरों पर वीडियो बनाते हैं। तब तो न्यूज़ चैनल वाले भी हैं, वो लोग भी वीडियो बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, शुभांकर मिश्रा से लेके बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े पत्रकार हैं जो खुद का चैनल खोल के दूसरों पर ही वीडियो बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर यही फर्क होता है पढ़े लिखे और अनपढ़ गंवार में। यहाँ पर डराने धमकाने का काम हो रहा है। आप करो तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। खुद की गंदगी परोसो तो ठीक है, और उस गंदगी को लोग समेटने में काम करें तो वो बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। और मैं आइंदा से कभी भी, इसके पहले भी हमारा पूरा चैनल कोई भी XYZ खंगाल कर देख लेना, मेरा यही काम ही ये रिएक्शन बनाना है ना। तो हमारा और न्यूज़ रिपोर्टरों का कोई अंतर नहीं है, बस वो जा के माइक घुसेड़ घुसेड़ के इंटरव्यू लेते हैं और हम लोग बैठ के अच्छा और बुरा यहाँ पर बोलते हैं। तो चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद है कि किसी को भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा काम गाली गलौज देना नहीं है। हम बहुत पोलाइटली और बहुत सलीके से अपना रिएक्शन देते हैं। बाकी इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। कमेंट का जवाब रहेगा आपके